आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक स्पिनिंग नेबुला, जिसे सोलर नेबुला भी कहते हैं, गैस क्लस्टर्स और डस्ट के कारण एक स्टार का जन्म हुआ जिसे द सन, हमारा सूर्य कहते हैं। वही सूर्य जो पृथ्वी पे हमारे जीवन की वजह है, जो हमारा वजूद है। तो क्या हो अगर हम कहें कि आने वाले कुछ दिनों में ये सूर्य नष्ट हो जाएगा? क्या होगा? चलिए चलते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट पे और देखते हैं क्या हो अगर हमारा सूर्य नष्ट हो जाए। इस समय आप जो सूर्य देख रहे हो, क्या आपको पता है कि आने वाले 5 अरब सालों में सूरज खत्म हो जाएगा? ऐसा होगा इसलिए क्योंकि सूर्य में 95% तक हाइड्रोजन है और 5% बची हुई गैसें हैं जिसमें ऑर्गन, नियॉन शामिल है, हीलियम शामिल है। क्या आपको पता है कि हर 1 सेकंड में सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिससे हमें गर्मी मिलती है, जो जीवन की वजह है। सूर्य प्रत्येक 1 सेकंड में 600 मिलियन टन यानी 600 बिलियन किलोग्राम हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे हमें 3.8 × 10⁻23 जूल्स एनर्जी प्रोवाइड होती है हर 1 सेकंड में। इतनी अमाउंट में एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और ये बात मैंने 1 सेकंड की करी है, अगर आप 24 घंटे या 1 साल का अनुमान लगाएं तो आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ और मान लेते हैं 3 सेकंड में सूर्य गायब होने वाला है। टिक टिक टिक, सन लॉस्ट। अब जैसे ही ये प्रक्रिया होगी वैसे ही हमारा स्पेस टाइम में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य से हट जाएंगे, सारे ग्रह अपने रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि जब सूर्य नहीं तो वो स्पेस टाइम में कर्व नहीं बनाएगा। जब स्पेस टाइम में कर्व नहीं होगा तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, और जब ग्रेविटी नहीं होगी तो सारे ग्रह बनेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो सारे प्लैनेट्स को सूर्य से जोड़ के रखा है। जब सूर्य खत्म हो जाएगा तो उसका मास खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेस टाइम में कर्व नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटी समाप्त हो जाएगी, और ग्रेविटी समाप्त तो सूर्य से सारे प्लैनेट्स का वजूद खत्म हो जाएगा। इतने बड़े सुनसान वीरान अंतरिक्ष में सारे ग्रह ऐसे ही रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे, और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये आपस में टकरा भी जाएं। ऐसे ही सुनसान इलाके में हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है, मगर इस पे पृथ्वीवासियों का असर क्या होगा? इस समय अगर हम देखें तो इस समय पृथ्वी पे कोई महसूस नहीं होगा। जहाँ पे दिन है वहाँ पे दिन रहेगा, जहाँ पे रात है वहाँ पे दिन रहेगा। कुछ भी पृथ्वीवासियों को महसूस ही नहीं होगा, जबकि अंतरिक्ष में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, हमारा अस्तित्व हमसे जा चुका है। ऐसा होगा इसलिए क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 21 सेकंड का वक्त लगता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आप सूरज को देख रहे हो अपने घर से, ये आप सूरज को 8 मिनट 21 सेकंड पुराना देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि इस समय आप पास्ट को देख रहे हो। फिलहाल 8 मिनट 21 सेकंड के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमारा सूर्य जा चुका है। तो चलिए चलते हैं 8 मिनट 21 सेकंड बाद, और अब पृथ्वी पे पूरी तरीके से अंधकार छा जाता है। जो आसमान अगर आप इस समय अंतरिक्ष को देखें तो बहुत जगमगाया हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी ना होने के कारण जितने भी सितारे हैं वो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, बट जिससे हम रोज मिलते हैं हमारा चांद, वो हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो चांद है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, चांद की खुद की कोई लाइट नहीं है। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके प्रकाश के कारण वो चमकता है, बट अब सूर्य नहीं तो प्रकाश कहाँ से होगा? और प्रकाश नहीं होगा तो चांद हमें कैसे दिखाई देगा? हमारी लाइफ का इस पर अभी कोई असर नहीं पड़ेगा, बस हम हैरान हो जाएंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अंधकार छा गया। फिलहाल अब देखते हैं कि 24 घंटे बाद क्या होता है। 24 घंटे बीत गए हैं। 24 घंटे बीतने के बाद आप सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज निकलेगा, बट आपको नहीं पता कि सूरज तो है ही नहीं, तो वो निकलेगा कहाँ से? 24 घंटे बाद आपको कोई रोशनी की किरण नहीं मिल रही है, और इस समय ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी बंद हो गया। इस समय नई ऑक्सीजन नहीं बन पा रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसे हम लेते हैं, बट क्योंकि अब सूर्य नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं, अपना भोजन नहीं बना पा रहे, और अब जो पृथ्वी का तापमान है उसमें परिवर्तन होने लगा है। जो पृथ्वी का तापमान है वो औसतन से 6 डिग्री तक कम हो गया है। मगर घबराइए मत, क्योंकि पृथ्वी अभी भी गर्म है, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के पास ये
कला है कि वो जितनी भी सूरज की गर्मी होती है उसको 2 से 3 दिन तक बचा के रख सके। इसलिए 2 से 3 दिन तक आपको ठंड का ज़्यादा भी एहसास नहीं होगा। लगभग 5 दिन बाद, अब 5 दिन बीत चुके हैं बिना सूरज के, और पृथ्वी का जो तापमान है वो औसतन से -15 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे पानी बर्फ बन चुका है। जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं वो ठंड के मारे मरते जा रहे हैं। इंसान का भी बहुत बुरा हाल है। लगभग पर्यावरण खत्म हो चुका है। इंसान घर में छुप के बैठ गया है क्योंकि इतनी ठंड में इंसान बाहर निकलने के काबिल नहीं है। इस समय इंसान की कोई सत्ता, कोई सरकार, कोई ताकत काम नहीं आ रही है, क्योंकि कुदरत ही सबसे बड़ी ताकत है। अब 5 दिन बीतने के बाद आपके सारे कम्युनिकेशंस भी ठप पड़ गए हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उनके पास बैकअप प्लान बस 5 से 7 दिन का ही होता है। और इतने दिन बाद अगर सूर्य की रोशनी ना मिले तो सारे सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो सोलर से चार्ज होते हैं। जब सोलर नहीं होगा तो लाइट नहीं होगी, और लाइट नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जितने भी सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपके एंटीनाज हैं, मोबाइल के नेटवर्क्स हैं, सब ठप पड़ चुके हैं। इस समय आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इस समय कम्युनिकेशन करने का आपके पास वही तरीका होगा जो आज से 200 से 300 साल पहले इंसान करा करता था। इतना ही नहीं, आपके घर में जो बिजली आती है वो भी 5 से 7 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो बिजली है ये भी सूर्य की रोशनी पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ जगह पे किसी और तरीके से बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे बिजली मौजूद होगी, मगर आपके घर में इस समय बिजली मौजूद ही नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वही ख़त्म हो गया है, तो बिजली कहाँ से होगी। चलिए, अब 1 महीना बीत चुका है। 1 महीने बाद के क्या हालात है। अब जो पृथ्वी का औसतन तापमान है उससे जो टेम्परेचर है -30 डिग्री पहुंच चुका है। इतनी ज़्यादा ठंड में टेम्परेचर लद्दाख से भी नीचे जा चुका है। इतनी ज़्यादा ठंड में इंसान ने अपने बचने के लिए बेसमेंट्स में घर बना लिए और बेसमेंट्स में आग जला के वो अपना जीवन यापन कर रहा है। मगर कब तक, जानते हैं। इस समय पृथ्वी के 70% जीव नष्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इतने ठंड में केवल वही सर्वाइव कर रहे हैं जिनको आदत है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की। और इसके साथ साथ जो पृथ्वी का ओशियन लाइफ है उसके ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है, मगर ओशियन लाइफ के नीचे जीवन मौजूद है, क्योंकि उसको इस समय पृथ्वी की कोर से गर्मी महसूस हो रही है। पृथ्वी की कोर अभी भी बहुत गर्म है, जिसकी वजह से ओशियन लाइफ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। 1.5 महीने बाद अब हालात बस से बदतर हो गए हैं, क्योंकि अब इंसान के पास खाने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। वो पैकेट्स फूड पे निर्भर है, मगर वो भी कब तक बचेगा, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन बंद हो चुका है, फार्मिंग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसान को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ जो जानवर हैं उनको खाने के लिए पेड़ नहीं मिल रहा है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो हरी भरी पृथ्वी थी वो अब एक सफ़ेद गेंद के समान हो चुकी है। और -50 डिग्री टेम्परेचर के कारण जो समुद्र का जीवन है वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया है। लेकिन केवल वही जीवन अभी समुद्र में मौजूद है जिसके समुद्र में एक्टिव ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के गर्मी के कारण जो समुद्र का पानी है वो अभी भी थोड़ा गर्म बना हुआ है, बट टॉप लेवल पे जो जीवन है समुद्र का वो ख़त्म हो चुका है। ओशियन लाइफ ख़त्म हो चुकी है। 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने बाद इतने दिनों तक सूरज के ना निकलने के कारण पृथ्वी पर एक मोटी बर्फ की परत चढ़ चुकी है, जिसके कारण जो बर्फ की लंबाई है, बर्फ की चादर की लंबाई है वो लगभग आधे बुर्ज खलीफा के बराबर है। इंसानों का नामो निशान लगभग मिट चुका है। ज़्यादातर जानवर ख़त्म हो गए हैं, बट अभी भी ओशियन लाइफ मौजूद है, डीप सी के नीचे लाइफ मौजूद है, क्योंकि अर्थ की कोर के कारण वहाँ पे गर्मी है और डीप सी लाइफ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। साथ ही साथ कुछ इंसान भी जिंदा है जो इस समय नॉर्थ और साउथ पोल पे मौजूद हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जियोथर्मल एक्टिविटीज़ है अर्थ की वो सबसे ज़्यादा वहीं पे नोटिस की जाती है। अर्थ की कोर की वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जीवन की संभावना अभी भी मौजूद है, वहाँ पे लाइफ अभी भी मौजूद है। और इतने टाइम तक जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में बिना किसी के साथ, बिना किसी के संबंध में रहते हुए ऐसे ही खाली अंतरिक्ष में घूमती जा रही है, जिसकी वजह से संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में पृथ्वी के ऊपर एस्ट्रॉइड की टक्कर हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय जो पृथ्वी है उस पर
इतने ज़्यादा बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो जुपिटर है वो स्पेस में वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। जो भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आता है उसे जुपिटर खींच लेता है। बट इतने बड़े स्पेस में अर्थ के साथ जुपिटर नहीं है जो अर्थ को बचा सके, जिसकी वजह से कोई भी एस्ट्रॉइड आ सकता है और वो हमारा वही हालत करेगा जो डायनासोर्स का करा था। जिस प्रकार से डायनासोर्स का जीवन नष्ट हुआ था, संभावना है कि किसी तरीके से एक और एस्ट्रॉइड पृथ्वी पे आए और वो जीवन को समाप्त कर दे पृथ्वी पे, क्योंकि इस समय उस एस्ट्रॉइड पे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर वो निकलेगा तो वो केवल अर्थ के ग्रेविटी में ही फंसेगा, जिसकी वजह से संभावना बहुत ज़्यादा है कि अर्थ पे एस्ट्रॉइड टकरा जाए। चलिए मान लेते हैं अर्थ पे एस्ट्रॉइड नहीं टकराता है, तो एक और संभावना है जो ये है कि आने वाले कुछ सालों में बिना सन के, बिना किसी प्लेनेट के, जो हमारा अर्थ है वो किसी और सोलर सिस्टम में घुस जाए और किसी एलियन सिविलाइजेशन की कस्टडी में आ जाए। क्या हो सकती है संभावनाएं? कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कंसीडर करें लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।